वॉल्यूम थोड़ा और आप कर सकते हैं? मेरी आवाज सही नहीं आ रही है आप लोगों को? थोड़ा लो आ रहा है सर वॉल्यूम। अभी भी लो आ रही है? सर मुझे आपकी वॉइस ठीक नहीं, पूर्वी जी मेरा क्या है, मैंने वॉइस इज एक्चुअली फुल परफेक्ट। वॉल्यूम सर किया आ हुआ रही है था। आवाज। इट्स ओके। आपकी आ रही है बस। आरके जी की आवाज सही है या आपकी आवाज कम आ रही है? ऐसे ही होता है बहुत, उसमें भी। यू आप नॉट शायद पास वेरी। में रहता है आरके जी के, ऐसा हो सकता है। आइए शुरू करते हैं नए चक्र। हाथ जोड़ लेंगे सभी मंगलाचरण। यस, नए चक्र गाइड पुस्तक अपने हाथ में ले लीजिए। शुरू करते हैं। इसमें इसमें कोई मंगलाचरण दिया नहीं है, तो हम नमोकार मंत्र से शुरू करेंगे और तत्व सूत का मंगलाचरण बोलेंगे। हाथ जोड़ेंगे। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो अच्छायाणम, नमो लोए सव्यसाहोणम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेतारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। बात सूत्र की चर्चा के बाद अब हमारे पास एक बहुत अच्छा अवसर आया है नए चक्र समझने का। मुझे ऐसा लगता है आपने नयों की थोड़ी बहुत जानकारी तो अपने पहले के बैचेस में कहीं ना कहीं ली ही होगी। आपने इतना तो सुना ही होगा कि नए क्या है। और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि आपको ये कहने का कोई राइट नहीं है कि आपने सुना नहीं है, क्योंकि पहले अध्याय में तत्व सूत्र में हमने देखा था प्रमाण नए अधिगम। याद आ रहा होगा किसी को तो, है ना? नंबर सब ले आए लेकिन शायद याद नहीं आ रहा है। प्रमाण और नए अधिगम के दो उपाय हैं। नए के बारे में हमने तब देखा था कि प्रमाण पूरी वस्तु को ग्रहण करता है और नए की वस्तु के किसी एक पक्ष को। ये सुनने में बड़ा टफ लगता है लेकिन ये है नहीं। ये ऐसी ही बात है कि स्कूल में पढ़ाए सारे सब्जेक्ट जाते हैं, लेकिन टीचर्स तभी भी एक स्पेसिफिक एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले होते हैं। और कमाल की बात यह है, स्कूल में तो एक प्रॉब्लम आती है कि जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता है एक्चुअल में उसको स्कूल टीचर कंसिडर करता ही नहीं है। उसको लगता है ये तो फ्री है, कहीं यहाँ नहीं तो वहाँ, यहाँ नहीं तो वहाँ। जिनका जहाँ स्पेशलाइजेशन हो जाता है उनको वहाँ पे मास्टरी कहा जाता है, मतलब ये तो मेन हो गए, इसके स्पेशलिस्ट हैं। नए भी कुछ ऐसी चीज है, लेकिन यहाँ नए चक्र में ऐसी व्यवस्था नहीं है स्कूल वाली। यहाँ तो प्रमाण सबसे ऊपर है। मान लीजिए केवल ज्ञान वो प्रमाण है ना? वैसे तो सारे ही ज्ञान प्रमाण है, हमने देखा था। प्रमाण मतलब हमने देखा था ना, मति श्रुति केवलानी ज्ञानम, मति श्रुतावधि मना परे केवलानी ज्ञानम। और उसमें हमने देखा था ये सारे ही ज्ञान प्रमाण है। लेकिन मति ज्ञान के बाद जो श्रुत ज्ञान आता है, श्रुत ज्ञान में नए होते हैं, है ना? शुद्ध ज्ञान के भेदों को, शुद्ध ज्ञान के विकल्पों को भी नए कहा जाता है, या कहीं ना कहीं हम ये परिभाषा इस पूरे नए चक्र में कहीं ना कहीं शायद सुनेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो वस्तु के किसी एक पक्ष को देखे, पूरी वस्तु को ना देखकर किसी एक पक्ष को देखे। जैसे मैं बोल रहा था कि माल घर पे होता है कई बार, आप लोगों ने कहावत बहुत सुनी होगी बचपन से कि मतलब मूवी में भी है, कई मूवीज में भी वो लाइंस बोली जाती हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुनी तो आज सुन लीजिए। इसका मतलब है कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे, बड़े आदमी बन जाओगे, खेलोगे कूदोगे तो खराब बनोगे। लेकिन ये लाइनें सही है ये? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति पढ़ता लिखता है क्या वही नवाब बनता है, खेलने कूदने वाला नहीं? वही मम्मी जो पूरा दिन ये रट लगाए बैठी रहती है कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, जब बच्चा ज्यादा पढ़ने लगता है तो उनको टेंशन होने लगती है कि इसको इसको ज्यादा स्ट्रेस ना हो जाए। है ना बेटा, थोड़ा खेल आओ, थोड़ा टीवी देख लो, थोड़ा शांति रखो, थोड़ा मोबाइल चला लो, थोड़े गेम्स खेला करो, वो भी जरूरी होते हैं। अब बच्चा गए, अब आप भी अजीब हो। आप कहे कभी कहे तो खेलो मत, और अब मैं पढ़ने बैठा हूँ तो अब कह रहे हो खेल लो। ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ। है ना? एक एक वो उदाहरण अब हम हमेशा देखते हैं ना, कि रात को 11-12 बजे बच्चा पिक्चर देख के घर आया, मम्मी ने दरवाजा खोला तो मम्मी कहती जा एक और देख के आ जा, एक और पिक्चर देख के आ जा। तो उसका मतलब क्या है वहां पे दीपिका जी? उसका मतलब ये है क्या कि एक पिक्चर और दिखानी चाहिए, गलती हो गई एक शो और बुक कर लेते रात को 12 से 2:30 का, कितना सही रहता। ऐसा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ही यही है कि अब चुपचाप आगे घर में सो जाइए। तो हम लोगों की अपेक्षाओं को समझते हैं, बस उस अपेक्षा को समझना ही नया कहलाता है। यहाँ ये कहना चाहता है जिरवाणी, है ना? आइए देखते हैं कि इस नए चक्र में क्या हमें पढ़ने को मिलने वाला है और क्या नहीं। मैं पूरा पढ़ता जाऊंगा, जहां मुझे लगेगा वहां मैं समझाऊंगा जरूर। लेकिन मुझे लगता है बहुत आसान विषय है, कठिनाई थोड़ा आगे आएगी। आज की क्लास में कहीं ऐसी टफनेस दिखाई नहीं दे रही है। कल की क्लास थोड़ी सी टफ हो सकती है बाकी लोगों के लिए, है ना? लेकिन जो लोग पढ़ते आए हैं अभी तक, जिन्होंने 4 सेमेस्टर अच्छे से पढ़े हैं, सॉरी 5 हो गए ना, जिन्होंने 5 सेमेस्टर अच्छे से पढ़े हैं उनके लिए तो टफ नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़े उनके लिए होंगे। सर आइए ये देखते हैं लैंग्वेज बहुत टफ है। नहीं लैंग्वेज नहीं कोई, टफ है।
नहीं नहीं, भाषा। कोई बात नहीं। हाँ, लैंग्वेज तो टफ है ही ऑब्वियसली, लेकिन अपन कोशिश करेंगे। मैं एक एक शब्द का अर्थ बताता हुआ जल्दी से चलूंगा, मुझे रीड करना है आज, है ना। आइए शुरू करते हैं। अध्यात्म के नए। एक्चुअल में तो नए तो संपूर्ण जिनवाणी में है, लेकिन यह अध्यात्म के नए क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कहा जाता है कि निश्चय और व्यवहार, आपने नाम सुने होंगे, निश्चय नए व्यवहार नए, निश्चय नए व्यवहार नए, है ना। तो निश्चय और व्यवहार नए जो हैं, वो अध्यात्म के नए कहे जाते हैं, क्योंकि वहाँ निश्चय और व्यवहार आत्म आत्मा के रूप, माने वहां आत्मा की मुख्यता है। वहां जीव के वास्तविक स्वरूप को ही कहा जाएगा। कि देखा जाए तो जीव तो ज्ञानानंद स्वभाव ही है, जीव में राग द्वेष तो प्रवेश करते नहीं। लेकिन जब आप बात करेंगे द्रव्यार्थिक परयार्थिक नय की, तो वहां कहा जाएगा कहीं ना कहीं कि नहीं नहीं, माने समझ लीजिए द्रव्यार्थिक परयार्थिक का नय, ये जो दो नय है, द्रव्यार्थिक परयार्थिक, ये जो दो नय हैं, इनका विषय बहुत बड़ा है। निश्चय और व्यवहार नय का विषय बहुत सीमित है, लेकिन प्रयोजनभूत है निश्चय और व्यवहार का नय, निश्चय और व्यवहार नय का विषय। आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। नयों का सही स्वरूप समझना निम्न कारणों से आवश्यक है। सबसे पहले आवश्यक देख लेते हैं। मैं एक चीज और जानकारी दूंगा छोटी सी। वैसे तो नए चक्र एक पुस्तक है, ग्रंथ ही है, और नए चक्र के ऊपर एक बहुत बड़ी व्याख्या है, मानी एक बहुत बड़ी कमेंट्री है, परम भाव प्रकाशक नए चक्र, है ना। आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी साहब, छोटे दादा जिनको कहा जाता है, उन्होंने लिखा है, और बहुत गजब का है, पढ़ने लायक है। उसमें से ही कुछ पॉइंटर्स उठा के इस पुस्तक में डाल दिए गए हैं। बस हम तो यही मान के चलेंगे कि हम वही नए चक्र पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे किसी को लेंगे नहीं, ये तो आप बुक पढ़ा रहे हो और कह रहे हो नए चक्र, तो ये बुक नहीं है, ये भी ग्रंथ है, ग्रंथ का ही अंश है। आइए देखते हैं। नयों का सही स्वरूप समझना समझना क्यों जरूरी है, वो देख लेते हैं जरा। जिनागम को समझने के लिए, अगर पूरी जिनवाणी समझनी है, तो नयों को पढ़ना जरूरी है। वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के लिए, देखा जाए जिनागम और वस्तु स्वरूप दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। संपूर्ण जिनागम में वस्तु स्वरूप ही तो है। वस्तु स्वरूप यानी छह द्रव्य, छह द्रव्यों का वास्तविक स्वरूप बताना ही तो प्रयोजन है जिनवाणी का। अगर आपको जिनवाणी का ज्ञान करना है, अगर आपको छह द्रव्यों को ध्यान से समझना है, सात तत्वों को जो प्रयोजनभूत सात तत्व बताए गए थे, उनका सच्चा ज्ञान करना है, तो नयों को पढ़ना पड़ेगा। आत्मा के सही ज्ञान के लिए, है ना, आत्मा के सही ज्ञान के लिए होता है ना। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो उसको बेटा ऐसा पढ़ो जो जो जैसा किसी ने नहीं पढ़ा, जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं। अब मान लीजिए मतलब मुझे इस चीज की ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बस ऐसा बोल रहा हूँ, कोई गलत होगा तो बताइएगा। कि सबसे पहले तो जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, उसको सारा ही पढ़ना पड़ता है ना, एक ग्रेजुएशन में। तो उसके बाद उसकी पीजी होती है, आई थिंक मास्टरी होती है। वहां पे वो अपना सब्जेक्ट चूज कर लेता है कि मुझे साइकोलॉजी में जाना है, न्यूरोलॉजी में जाना है, या गायनेक में जाना है, जो भी इसके होते हैं। लेकिन पहले तो उसको पूरा ऑल ओवर पूरी डॉक्टरी पढ़नी पड़ती होगी ना, एमबीबीएस में, जो उसकी बैचलर्स की डिग्री होगी, है ना। तो वैसी ही बात है। पहले आत्मा को जानने से पहले आत्मा जान तो लो कि आत्मा क्या चीज है। इसलिए यहाँ लिखा है आत्मा के सही ज्ञान के लिए। माने इस पूरी नए चक्र के माध्यम से आप ये समझ लेंगे, तो आप ये समझिए नए जो है ना, ये छह द्रव्यों की ही, छह द्रव्यों में ही खेल रहे हैं। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये नयों का प्रयोजन ही छह द्रव्यों को भिन्न भिन्न बताना है, और छहों द्रव्यों में कौन मैं हूं वो बताना है। समझ में आ रही है बात? या हम ये कह सकते हैं पूरी जिनवाणी का सार ये है कि वो जीव को ही सेंटर में लेके चलती है जिनवाणी। अगर आप प्रथम युग कहेंगे, तो कहेंगे जीव जैसे परिणाम करता है वैसा उसको फल मिलने लगता है ना। अगर आप चरना युग में जाएंगे, तो वो कहेंगे कि सुनो, ऐसा करोगे तो जीव को ये होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यहाँ जीव हिंसा होती है, यहाँ जीव हिंसा होती है, यहाँ जीवों की रक्षा करो, जीवों का ये करो। तो चंडन योग में जितना भी अतिचार, जितना भी निर्दोष व्रत पालन, ये सब है, ये भी जीव को लेकर सेंट्रिक है। अगर आप कन्या योग में जाएंगे, तो उसमें भी कहा जाएगा कि चार गति होती है, इतनी योनि होती है, यहाँ रहता है, वहां रहता है, यहाँ रहता है, वहां रहता है। आप कहीं भी पुद्गल का वर्णन नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे भी तो पुद्गल का जीव सापेक्ष वर्णन होगा। कहने का मतलब ये है, कर्म सिद्धांत एक बार को अलग हटा दिया जाए तो। लेकिन वहां पे भी जीवों को ही सेंटर में लिया जाता है, कि जीव जैसे परिणाम करता है वैसे कर्म बनते हैं। और द्रव्य नियोग तो है ही जीव प्रधान, जहां आत्मा की बात है, जहां शुद्धात्मा की बात है। तो पूरी जिनवाणी का प्रयोजन आत्मा को समझाना है, जीव को समझाना है। इसलिए यदि जिनवाणी का सच्चा ज्ञान कर लिया, तो आप आत्मा के सच्चे ज्ञाता हो जाएंगे। और वो आत्मा के सच्चे ज्ञाता होने के लिए हमें नयों का ज्ञान बहुत जरूरी है। और बहुत बड़ा पॉइंट है अगला, आत्मानुभव के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। माने नयों को समझने के बाद भी, होता है ना कई बार, बहुत आरके जी होता है ना कई बार, एक चीज के बहुत सारे पक्ष हो जाते हैं। जैसे एक बार मैंने शायद आपको एक कहानी सुनाई थी। एक बार एक बच्चा नानी के यहाँ गया हुआ था। नानी मामा के यहाँ तो सब जाते ही बचपन में, है। आपके यहाँ भी लोग आते होंगे अब तो, ऐसे एज वाले लोग दिख रहे हैं। तो नानी मामा के यहाँ तो सब जाते ही हैं। तो अब जब बच्चे आते हैं, बच्चे जाते हैं नाना मामा के यहाँ, नानी मामा के यहाँ, तो क्या होता है
कि वो कहे मामा 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 मेरे लिए मिठाई लेकर आए, बच्चा कह रहा है मामा मेरे लिए मिठाई लेके आए, और मामा का जो बेटा था वो कहता पापा मेरे लिए मिठाई लेके आए। आपको याद आ जाएगी बात, मैंने सुनाई है कई बार। तो एक बच्चा कह रहा है कि मामा मिठाई लेकर आए हैं, और एक बच्चा कह रहा है पापा मिठाई लेके आए हैं, और अब उन दोनों में हो रहा है झगड़ा बहुत ज्यादा। वो दोनों एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे हैं कि ये नहीं मामा है, और एक कह रहा है नहीं ये पापा है। अब ये बताइए कौन गलत है और कौन सही है? अनुजी आपसे पूछता हूँ, कौन गलत है कौन सही है, बताइए। दोनों सही है, खाली नजरिया का फर्क है। बस नजरिए का फर्क है ना। हम जिसको सियादवाद कहते हैं वो भी यही है, हम जिसको नए कह रहे हैं वो भी ये है। वहां पर वस्तु का पूरा कथन किया जाएगा तो क्या कहा जाएगा, भैया ये मामा भी है और ये चाचा भी है, ये पापा भी है, सब है ये, ऐसा मत समझो। लेकिन इसकी अपेक्षा ये मामा जी हैं, इनकी अपेक्षा ये पापा जी हैं। हाँ, ये जो नए के आवश्यकता की बात जो हो रही है, नए ज्ञान की आवश्यकता की बात, उसमें उन्होंने पॉइंट डाल दिया आत्मानुभव के लिए, कि पहले जाने आत्मा, जीव द्रव्य क्या है। जो व्यक्ति जान लेता है कि सुनो, जीव तो वो भी है जो निगोद में रहता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात एक बार। जीव तो वो भी है जो निगोद में रहता है, जीव तो वो भी है जो नरक में रहता है, जीव तो वो भी है जो तिर्यंच है, मनुष्य है, देव है, नारकी है ना, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संसारी और मुक्त भी है। जीव तो ये सब है। मैं मुझे ही बताइए मेरा कल्याण किससे होगा? तो ये भी नए ही बताएंगे। ये वो नए ज्ञान से हमें समझ में आएगा कि ये जितने भी ऐसे विषय जो ये बता रहे हैं, जीव संसारी है, उसकी और तुझे दृष्टि नहीं करनी है। वो नए जिसको परम शुद्ध निश्चय है, हम आगे पढ़ेंगे वो चीज, जिसको कहा जाएगा जो सबसे सुप्रीम है, जो सिर्फ तेरी बात कर रहा है। एक एस्पेक्ट ऐसा भी तो है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने बहुत गलत काम किए, वो कहता है मैंने तो लोगों को मारा भी है, तो टीचर कहेगी कोई बात नहीं, बहुत लोग मारते हैं, तूने अलग क्या किया है? वो कहेगा मैंने तो इतना गलत काम किया, मैंने तो ऐसा भी किया है, मैं तो शराब भी पी है, मैं तो ये भी खाया है, मैं तो ऐसा भी गया हूँ, मैं तो जमीकत भी खाता हूँ, मैं तो नॉनवेज भी खाता हूँ। वो अपने दोष गिना रहा है हेमल जी। एक बच्चा बैठकर टीचर के सामने अपने दोष गिना रहा है, टीचर क्या करिए, कोई बात नहीं, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। वो उसको बेटर बनाने की कोशिश करिए ना, कि कोई बात नहीं, ये भी होता है बच्चा, ये भी बहुत लोगों की लाइफ में होता है, ये भी बहुत लोगों की लाइफ में होता है। वो कह रहा है पता नहीं मैं कैसे सुधरूंगा, तो वो बताएंगी आप ये बताओ अब आप ये सब काम करते हो क्या कि नहीं? तो अभी आप नॉर्मल हो कि नहीं हो? ये बिल्कुल है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं धरती पर जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, क्या आप नहीं जी सकते? हो सकता है ना। हमने कितनी सारी ऐसी स्टोरी सुनी, तो वो किसी न किसी ऐसा रेफरेंस दिया जाएगा कि जिसने, मान लीजिए एक हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, और अगर नहीं सुना तो आयरन मैन जिसको कहा जाता है ना, टीवी पे आता है आयरन मैन, उसके बारे में ऐसा आता है उसने लाइफ में बहुत ड्रग्स लिए बहुत, और वो बिल्कुल ठीक हो गया, अब कुछ दिक्कत नहीं है ना। बहुत से लोग हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी, बहुत से लोग आपको अपने आसपास ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो ये ड्रग रिहैब से और इन सब चीजों से बाहर निकल कर आएंगे। अब अगर ये लोग क्या है, ये लोग उदाहरण है कि इस चीज से बाहर आया जा सकता है। ऐसे ही जीव के लिए उदाहरण क्या है कि वो सिद्ध की माने उसका भी कल्याण हो सकता है। उस निगोदिया जीव को कैसे समझ में आए, मतलब ऑब्वियसली निगोदिया को समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक उदाहरण है। उस निगोदिया को कैसे समझ में आए कि मैं भी मुक्ति, मुझे भी मुक्ति हो सकती है। उस नारकी को कैसे समझ में आए कि मुझे भी मुक्ति हो सकती है। तो नए ज्ञान में एक ऐसा लेवल आएगा जो कहेगा कि जितने भी कहा जा रहा है ना, तुम राग सहित हो, तुम कर्म सहित हो, तुम तो संसार में रहते हो, तुम तो दुख भोगते हो, तुमने तो कर्म बांधते हैं, ये जितने भी बातें हैं इन सबको वो कैंसिल कर देगा, और वो कहेगा इन सब से भिन्न शुद्धात्मा ही तू है, उसको जान और तेरा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए आत्मानुभव के लिए नए ज्ञान बहुत जरूरी है। माने अगर कोई इसमें लच के रह गया, यार हमने तो बहुत कर्म बांध लिए, बहुत कर्म बांध लिए, ये तो सारी जिनवाणी कहती रहती है कर्म बांधता रहता है, कर्म बांधता रहता है, कर्म बांधता रहता है, ये तो सारी जिनवाणी ही कह रही है, अब मेरा क्या होगा? तो नहीं, अब हो गया ना, समझ गया ना। ये सारा ज्ञान इसके लिए था कि तू अब बाहर से दृष्टि हटा, अब ऐसा ज्ञान प्राप्त कर जो तुझे अंदर की ओर लेकर जाए, जिसके लिए निश्चय नए, शुद्ध नए, जिसको द्रव्य नियोग भी कहा जाता है। तो आत्मानुभव की प्रोसेस के लिए और आत्मानुभव के लिए भी नयों का ज्ञान बहुत जरूरी है। वो हम और आगे विस्तार से देखने वाले हैं आगे की क्लासेस में। आगे बढ़ता हूँ। सांसारिक दुखों से बचने के लिए, सांसारिक दुखों से बचने के लिए यानी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई कहे यार हम तो बहुत दुखी हैं, हमें तो, हमारा तो घर बहुत छोटा है, कि भैया ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर तुम्हारा नहीं है। व्यवहार से ये घर तुम्हारा लोग कह देता है दुनिया, लेकिन निश्चय से देखा जाए तो जीव अलग है और ये घर अलग है। तुम किस बात से दुखी हो रहे हो? है ना। जिसमें तुम तो असंख्यात प्रदेशी जीव हो, माने अब वहां समझ लीजिए आप सभी पढ़ चुके हैं। सांसारिक दुखों से बचने के लिए भी नए ज्ञान की आवश्यकता है। मिथ्यात्व के नाश के लिए, मिथ्यात्व का नाश और आत्मानुभव एक ही बात है। जो जीव आत्मानुभव का पुरुषार्थ करेगा उसका मिथ्यात्व अपने आप नाश हो जाएगा। और एक और बात, एक नया ऐसा भी आएगा जो कहेगा कि जीव कर्मों को बांधता है, उसके ऊपर वाला नए उसकी काट कर देगा। होता है। कॉर्पोरेट में है कोई आपके नो नॉट, या फिर आप कोई, आप में से कोई कॉर्पोरेट जॉब्स में है कोई? है? नहीं है कोई, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। और अच्छा, ये आप जानते हैं किसी को जो कॉर्पोरेट में हो?
कॉर्पोरेट जॉब में, एमएनसी वगैरह में है। बहुत लोग होंगे ऐसे, बट आप आपके आसपास के कहीं ना कहीं लोग होंगे जो अच्छी कंपनी में जॉब करे होंगे। वहाँ अच्छी कंपनी तो नाम की होती है, बस इतना होता है। जो वर्क होता है, भाई जो जूनियर है जो सीनियर है वो कहेगा, नहीं नहीं ये आइडिया अच्छा नहीं है, हट जाओ। उसका ऊपर जो सीनियर होगा वो उसको निगलेक्ट करेगा, उसके ऊपर जो होगा उसको निगलेक्ट करेगा। तो ये होता है, जब कोई छोटा होता है ना, उससे जो बड़ा होता है उसको वो दबाता ही है। इन नयों में भी ऐसा क्रम है। जो छोटा नए है, जब उसके ऊपर एक बड़ा नया आता है तो वो कहता है नहीं नहीं इसकी बात नहीं मानते, ऐसा समझना चाहिए। जब इसके ऊपर एक बड़ा नया आएगा तो कहे नहीं नहीं इसकी बात नहीं मानते, ऐसा समझना चाहिए। तो ये प्रोसेस आप अभी पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। तो और अंतिम पॉइंट है, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए जो जीव का प्रयोजन है, जो हमें सच में करना है सच्चे सुख की प्राप्ति, उसके लिए भी नए ज्ञान की आवश्यकता हो गई। ये तो वही बात हो गई, है ना। एक कहावत है कि जिसकी शादी होते उसी के गीत गाए जाते हैं, ऐसी कहावत चलती है दुनिया में। जिसकी शादी होती है उसी के गीत गाए जाते हैं, भले ही लड़का कितने काला हो, भले ही लड़का कितने खराब दिखता हो, लेकिन अगर आज उसकी शादी है, 2 दिन बाद उसकी शादी आके जी, तो उसको ऐसे संभाल के रखेंगे जैसे एक गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, ऐसे ऐसे संभाल के रखेंगे, नहीं नहीं ये मत उठाना, नहीं ऐसा मत करना, तुम्हें कुछ खाना चाहिए हम ला के दे देते हैं, है ना। तो ऐसे ही है। ये तो आप लोगों को लग रहा होगा कि नए पढ़ाने बैठे तो नए के फायदे गिना रहे हैं। आप लोग खुद एनालाइज करेंगे कि नयों के कितने फायदे हैं, है ना। वास्तव में तो जैनों की पहचान ही नए से है, त्यादवाद से, अनेकांत से, है ना। हमारी तो वास्तविक पहचान दर्शन, मैंने दार्शनिक दुनिया में, फिलोसफी के वर्ल्ड में हमारी पहचान ही हमारे अनेकांत त्यादवाद से है। तो आइए आज अपनी पहचान को पढ़ लेते हैं, ये क्या है देखते हैं। मैं पढ़ता जाता हूँ, जहां मुझे लगेगा मैं वो समझाऊंगा जरूर, है ना। और कोई किसी को समझना हो तो टोकिएगा। नहीं समझे बिना जिन आदम के मन को समझ नहीं सकते, मर्म यानी उसका हृदय, उसका मर्म, उसका सेंटर पॉइंट नहीं समझ सकते आप, क्योंकि समस्त जिनागम नयों की भाषा में तो निबद्ध है। सारी जिनवाणी में अपेक्षा ही तो है। जहां कर्म योग की बात आएगी वहां कर्म की अपेक्षा खड़ी हो जाती है। जहाँ द्रव्य योग की बात आएगी वहां पे आत्मा जीव की अपेक्षा खड़ी हो जाती है। कहीं भी सारी अपेक्षाएं एक साथ नहीं कही जा सकती, इसलिए हर अनुयोग में अलग अलग अपेक्षाएं हैं। तो पूरी जिनवाणी ही नयों की भाषा में निबद्ध है। बोलिए मितू जी, प्राकृत वाले शास्त्र पढ़ते हैं कि संस्कृत वाले शास्त्र पढ़ते हैं आप? एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? आप प्राकृत के शास्त्र पढ़ते हैं, संस्कृत के पढ़ते हैं, हिंदी के शास्त्र पढ़ते हैं, कौन से शास्त्र पढ़ते हैं? सर मेनली तो हिंदी के ही पढ़ते हैं। और कौन कौन से शास्त्र पढ़ता है? बोलिए कौन बताएगा? बोलो भाई। कुछ रचना जी संस्कृत में आके। भी पढ़ते हैं, प्राकृत के तो कुछ नहीं संस्कृत पढ़ते में हैं। भी पढ़ते हैं, सही बात है। कुछ संस्कृत भाषा के भी शास्त्र पढ़ते संस्कृत हैं में तो और ज्यादा जैसे तत्वार्थ तो भक्तावली पढ़ा है ना सूत्र वगैरह ही संस्कृत का पढ़ते तो। हैं। हाँ तत्वार्थ संस्कृत का हाँ तत्काल बस पढ़ा। वही, हाँ। मैं तो ये तत्वार्थ बोल रहा है हूँ आप फिर। मेरा तो ये प्रश्न है, आप प्राकृत भाषा के शास्त्र पढ़ते हैं, संस्कृत के पढ़ते हैं, हिंदी के पढ़ते हैं, कौन सी भाषा के पढ़ते हैं? कोई इंग्लिश के भी पढ़ सकता है, कौन सी भाषा के आप शास्त्र पढ़ते हैं? मुझे जल्दी से एक एक वर्ड में आंसर चाहिए था। सर मैंने जब तक मुझे पता है संस्कृत हमारी माँ है, तो उसी में से सारी भाषाएं आई है। तो द हिंदी इज ऑल्सो रिलेटेड टू संस्कृत। तो अगर हम जिनवानी की बात करें तो उसमें प्राकृत भी आता है, संस्कृत भी आता है और हिंदी भी आता है, क्योंकि हिंदी हम उसका हम्म अनुवाद पढ़ रहे हैं, पर ओरिजिनल श्लोक तो प्राकृत और संस्कृत में ही है ना सर। सही बात है। हाँ यही प्रॉब्लम है बड़े लोगों को पढ़ाने में, है ना। छोटे बच्चे एकदम पकड़ लेते हैं, बड़े नहीं पकड़ पाते। अरे हम नयों की भाषा के शास्त्र पढ़ते हैं भाई, प्राकृत संस्कृत हिंदी नहीं। मूल भाषा तो जिनवाणी की नए है, अभी तो पढ़ा है आप लोगों ने नहीं, इसलिए। और आपको समझ में नहीं आया ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है? नयों की भाषा में हम शास्त्र पढ़ते हैं। हमारे यहाँ आप समझना, टाइम के अकॉर्डिंग भाषा चेंज हो जाती है, नए चेंज नहीं होते। इसलिए मूल भाषा तो नए ही है। अब इस बात के इस कथन में भी नए है, समझना कि नयों की भाषा, नयों की भाषा होती है। नए कौन सी भाषा के होते हैं भाई? ये दुनिया में 700-800 लैंग्वेजेस है, कौन सी लैंग्वेज का नाम नए है? नहीं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि नयों की शैली में लिखे होते हैं, इसलिए उसको भाषा कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अतः जिनागम के मन को समझने के लिए नए ज्ञान की आवश्यकता है। वस्तु तो अनंत गुणों एवं परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का पिंड है, अनेकांत। भाई वस्तु में तो अनंत धर्म है और परस्पर विरोधी। वस्तु कभी नित्य हो जाती है, कभी नित्य हो जाती है, कभी अस्थि हो जाती है, कभी नास्ति हो जाती है, कभी है। अलग अलग धर्म है और अनंत गुण है। इसका पिंड है वस्तु तो, माने प्रत्येक द्रव्य। अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक साथ जाना तो जा सकता है, लेकिन कहाँ नहीं जा सकता, प्रॉब्लम यही है। वो आदमी कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या बोलूं, मैं मामा हूं कि पापा हूं। कि समझ तो रहा है एक समय में कि मैं दोनों हूं, लेकिन कह नहीं सकता। कहने में तो क्रम आएगा, कहने में तो ऑर्डर है। भाषा की यही तो लिमिटेशन है। अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक वस्तु का कथन अंशों में ही हो सकता है, पार्ट्स में ही हो सकता है उसका कथन। आप एक साथ पूरी वस्तु का कथन नहीं कर सकते। अंशों में कथन अपेक्षा पूर्वक ही होता है, और अगर आप एक एक पार्ट को कहेंगे तो आपको अपेक्षा बतानी पड़ेगी, है ना। मतलब वैसे आप सभी जानते हैं बात, कई बार होता है ना, एक बार घर पे कहा जाता है ऐसा होगा तो भाई तुमने तो हमें यही समझ रखा है, हम तो बस काम करने के लिए आए हैं धरती पे। सुना है आप लोगों ने डायलॉग घरों में?
जो घरों की महिलाएं होती हैं, वो कभी जब काम करते करके बहुत ज्यादा थक जाती हैं तो उनके मुंह से एक ही शब्द आता है, भाई तुम तो हमें काम करने के लिए लाए हो घर पे। हमें तो ये लगता है हम बस काम करने के लिए हैं, हमें तो और हमारी तो कोई वो नहीं है यहाँ पे रिस्पेक्ट। तो ये बताइए आपको, आप ये कह देते हैं तो काम करने के लिए लाए हैं, तो आप किस एस्पेक्ट से कहते हैं कि काम करने के लिए लाए हैं? आप वहां पर काम को देखते हुए नहीं कहते कि हम सुबह से रात तक इतना काम करते हैं, आप इसलिए कहते हैं कि तुम हमें, हमारी फिक्र है कि नहीं है। अब अगर कोई कहेगी कल से तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, अगर अब मान लीजिए अगर आपको कोई कहे कल से तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तो आपका मूड ठीक हो जाएगा कि हाँ चलो बढ़िया काम से छुटकारा मिल गया। अरे भाई हम ये नहीं कह रहे थे कि तुम हमसे काम कराते हो, हम ये कह रहे तुम्हें हमारी फिक्र है कि नहीं है, ये बताओ। है ना? तो कहने का मतलब यार पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं। अब अगर आपकी अपेक्षा सामने वाला ना समझे तो लड़ाई खड़ी हो जाती है, किसी ने, अरे भैया शांत हो जाओ शांत हो जाओ। और कोई गुस्से में, तुम मुझे शांत कैसे करा सकते हैं, राइट टू स्पीच और ये और वो दुनिया भर की बातें तो खड़े होके कहने लगे सड़क पे, तो क्या होगा कि राइट टू स्पीच ठीक है, बात ये चल रही है, थोड़ा शांत हो जाइए, हल्ला मत कीजिए, यहाँ पर कोई कुछ कह रहा है उसकी सुन लीजिए। तो अगर कोई कोई भी कथन अपेक्षा सहित होता है एक बात, और यदि किसी ने उसकी अपेक्षा नहीं समझी तो वहां विवाद खड़ा होता है ना? इसलिए न्यायों का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है, सांसारिक क्षेत्र में भी ये कहा जा रहा है। प्रॉब्लम क्या थी कि वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है, लेकिन उसको एक साथ कहा नहीं जा सकता। कहा जब भी कहेंगे तो एक क्रम में कहेंगे, और अगर क्रम में कहेंगे तो वहां अपेक्षाएं जरूर होती हैं, कथन तो अपेक्षा पूर्वक ही होता है। अपेक्षा पूर्वक कथन को ही नए कहते हैं, बस सिंपल सी बात है। प्रोसेस समझ नहीं है आप लोगों को, अपेक्षा पूर्वक कथन को ही नए कहा जाता है। हर एक कथन अपेक्षा पूर्वक है और उस अपेक्षा का नाम है नए। नए यानी नजरिया, नए यानी नजरिया। संजीव जी भाई सब जब हमें पढ़ाते थे नए चक्र, मतलब उन्होंने ही पढ़ाया, तो वो बताते थे कि दुनिया का नाम दुनिया क्यों है। दुनिया का नाम दुनिया क्यों है, क्योंकि दुनिया दो नयों पर चलती है, निश्चय और व्यवहार। दुनिया दो नयों पर चलने वाली सीधी सी बात है, माने पूरी दुनिया ही नयों के अधीन है, नयों के आधार से है। ऐसा समझना है, तो वस्तु के सच्चे ज्ञान के लिए नए ज्ञान की आवश्यकता है। सांसारिक दुखों का नाश, सच्चे सुख की प्राप्ति मिथ्यात्व के नाश के बिना संभव नहीं है। जिस जीव ने मिथ्यात्व का नाश कर दिया वो संसार में रह के भी सुखी है, और जिसने मिथ्यात्व का नाश नहीं किया वो स्वर्ग में भी रहकर दुखी है। ये तो आप सभी जानते हैं छह ढाला के आधार से। मिथ्यात्व का नाश आत्मानुभव के बिना संभव नहीं है। आत्मा का अनुभव आत्मा के सही ज्ञान के बिना संभव नहीं है। जिसका अनुभव करना है उसको जान तो लें पहले। बच्चा कह रहा है पापा मुझे तो वैसा बनना है जैसा हमारे गली के वो वाले अंकल थे, कि कौन से वाले अंकल जो जेल गए हैं, कि पहले क्या करते थे कि लोगों को मारते थे, मुझे तो वैसा बनना है पापा, बड़ा अच्छा लगा था इतने सारे लोग उसको लेने आए थे, है ना, सब लोग देख रहे थे अपने छतों से बाहर निकल के, पापा मुझे भी ऐसा बनना है। और भाई समझ तो ले, जैसा बनना है समझ तो ले पहले क्या किया उसने। है ना? तो सीधी सी बात है, जैसा करना है वैसा जानना पड़ेगा उसको बारे में। आत्मा का अनुभव करना है तो आत्मा का सही ज्ञान आवश्यक है, पर आत्मा का सही ज्ञान नयों के द्वारा ही होता है, इसलिए हमें नए ज्ञान की आवश्यकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बस गर्दन डाल दीजिए, बोलिए मत। हाँ बहुत बढ़िया। अपेक्षा का प्रयोग लोक व्यवहार में हम दिन रात करते हैं। चीनी का डब्बा बहुत अच्छा उदाहरण है। चीनी का डब्बा, चीनी का डब्बा नहीं होता, डब्बा तो स्टील का ही है, चीनी उसमें रखी है तो चीनी का डब्बा कहलाने लगता है ना? अभी आप लोगों ने घी के दिए जलाए होंगे, लोगों ने घी के दिए जलते हैं। अरे दिया तो मिट्टी का ही है, और घी का दिया क्या होता है? पप्पू का पलंग। अब ये थोड़ा अजीब सा उदाहरण है, आप लोगों ने देखा होगा, ये मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा, ये मेरा कमरा क्या होता है? हेमंत जी मेरा कमरा क्या होता है? कमरा तो ईंट पत्थर का है, सीमेंट का कमरा है, कंक्रीट का बना हुआ कमरा। तो आपका कमरा कैसे कि मैं इसका मालिक हूँ? मेरी गाड़ी कैसे तुमने लगा दी? ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, इत्यादि। हर प्रयोग में डिब्बा प्लास्टिक का या स्टील का होता है, पलंग लकड़ी का होता है, पर उनका प्रयोग करने की अपेक्षा हम कह देते हैं चीनी का डिब्बा, पप्पू का पलंग। इस प्रकार के प्रयोगों में अपेक्षा समझे बिना लोक व्यवहार नहीं चल सकता, और चलता ही नहीं है। और अगर कोई गए, अब आप समझ रहे ना, ये तो हमने समझने के लिए कह दिया कि चीनी का डब्बा नहीं होता, डब्बा तो प्लास्टिक स्टील का होता है। अब अगर कोई खड़े होकर गए, एक होता ना, हेमंत जी किचन में खड़े एकदम, वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई कि खाना नहीं बन पाया, दीपिका जी खाना नहीं बन पा रहा है, इतनी देर हो गई है, ऐसा ऐसा। और कोई आप बच्चे को ज्यादा चीनी का डब्बा लेके आना, और उसने नए चक्र में पढ़ा हो कि क्या डब्बा चीनी का नहीं होता, तो कहे, मम्मी डब्बा चीनी का नहीं होता, स्टील का होता है। आप क्या करेंगे? आप उसके नए ज्ञान को समझेंगे या उसके कान के नीचे एक नए लगाएंगे? क्या करेंगे आप? हैं? क्योंकि जब जितना गाजर उतना कर, कहने का मतलब ये है, नयों का, नयों को समझना जरूरी है, समझना जरूरी है नयों को, है ना? कहना जरूरी नहीं है। जिनवाणी में हर जगह आपको हर लाइन में नहीं लिखा मिलेगा निश्चय से तो ऐसा है, व्यवहार से तो ऐसा है। आप एक, हमने 8वां अध्याय पढ़ा था मोक्षण प्रकाशक का, हमने वहां ये समझ लिया था कौन सा नियोग किस पद्धति में बात करता है, बस। जिसने वो पद्धति समझ ली, अब उसको बार बार नए ढूंढने नहीं पड़ेंगे, उसको अपने आप नए दिखेंगे जिनवाणी में। है ना? एक वो मतलब महाभारत में ऐसा आता है ना
कि भाई सबसे पूछा भाई तुम्हें क्या दिख रहा है पेड़ पे, चिड़िया दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, कोई कह रहा है पेड़ दिख रहा है, कोई कह रहा है फल दिख रहे हैं, कोई कह रहा है कुछ दिख रहा है। जब गुरु ने अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है, उसने कहा चिड़िया की आंख। सीधी सी बात है। लेकिन मैंने जब एक चीज देखनी है तो बाकी की चीजें गौण करनी पड़ती है ना। अगर आपको प्रयोजन ढूंढना, और समझ गजब की बात है, आंख सबको दिख रही थी, उस पेड़ पर आंख सबको दिख रही थी, लेकिन दुनिया वो सब कुछ देख रहे थे। नयों का काम यही है, नए जिसको दिखाना चाहते हैं, नए नए जिस चीज को प्रतिपादित करते हैं, जिस चीज का डिस्क्रिप्शन देते हैं नए, बस वो ही उसका प्रयोजन होता है। यदि निश्चय ने का प्रयोजन है आत्मा को समझाना, तो निश्चय ने का कथन ही आत्मा को समझाएगा, ऐसे समझना। तो जिनवाणी जिसने ये शैली समझ ली है उसको सिर्फ पूरी जिनवाणी दिखेगी और नयों की भाषा ही दिखेगी, उसको दिखेगा हाँ ये कथन नए निश्चय से और ये कथन व्यवहार से, ऐसा है ना। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है पूरी जिनवाणी, सारा लोक व्यवहार और सारी जिनवाणी इसी के आधार से है। हम देखते हैं कि अपेक्षा सहित प्रयोग करने पर भी अधिकांश जन नेयों का स्वरूप नहीं जानते। बहुत से लोग बोलते हैं अरे नहीं भैया ऐसा नहीं है, ये तो कर्म वरम सब ऐसे, ये तो कहते हैं दुनिया की भगवान करेगा भगवान करेगा। आपको बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे कहते हैं कि दुनिया कहती है भगवान करेगा भगवान करेगा, भगवान नहीं भैया अपने कर्मों पर ही होता है सब। और ये आपको हर धर्म में कहने वाले लोग मिल जाएंगे। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी अपेक्षा है समझने लायक, कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का करता नहीं है, वास्तव में तो अपने कर्म ही अपने सुख दुख के करता है ना। ये भी तो एक व्यवहार की अपेक्षा है। अब लोग प्रयोग तो करते हैं लेकिन जानते नहीं कि नए है कि क्या है। ऐसा ही है, भेद प्रभेद नहीं समझते। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन के अतिरिक्त, जैन दर्शन के अलावा विश्व के किसी भी दर्शन में नयों की चर्चा ही नहीं है ना। इसलिए जबकि जिनागा में नयों के स्वरूप और भेद प्रभेद पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। भाई जिनवाणी में तो बहुत विस्तार से नयों की चर्चा है। गजब की बात है, जैन धर्म के अलावा, जैन दर्शन के अलावा दुनिया के किसी भी दर्शन धर्म में नयों की चर्चा नहीं मिलेगी आपको। तो ये सबसे यूनिक पार्ट है हमारे जैन धर्म का। आइए तो समझ लेते हैं कि नए होते क्या है। बढ़ता जाऊंगा आगे या आप लोगों को टफ लग रहा है? पढ़ता जाऊं ना, समझ में तो आ रहा है ना बस। हाँ, जो वस्तु को अनेक स्वभावों से पृथक करके एक स्वभाव में स्थापित करता है उसे नए कहते हैं। ये जो आपको इसमें नंबर दिख रहे हैं ना, फुट नोट्स, इसको इसकी चर्चा करने बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। लेकिन मैं बस ये बताना चाहता हूँ, ये जो फुट नोट्स ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हर एक परिभाषा मूल जिनवाणी से ली गई है। ऐसा नहीं है कि कहीं और से उठा के रखी गई है, उसका रेफरेंस नीचे दिया गया है, जो कोटेशन नीचे साइटेशन दिया गया है। आइए देखते हैं कि आप पहली परिभाषा क्या है। वस्तु के अनेक स्वभाव, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना हमने, वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है, तो उन धर्मों को स्वभाव भी कहा जाता है, शक्ति भी कहा जाता है, गुण भी कहा जाता है और धर्म भी कहा जाता है। वैसे ये इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन आप अभी समझ के चलिए, स्वभाव शक्ति गुण धर्म एक ही बात है। तो उन बहुत सारे स्वभावों में से, भाई जीव का स्वभाव तो जानना भी है, जीव का स्वभाव देखना भी है, जीव का स्वभाव सुख दुख का अनुभव करना भी है। लेकिन उस वस्तु के अनेक स्वभावों से पृथक करके बस एक स्वभाव में जिस पूरी वस्तु को स्थापित कर देता है, उसका नाम है न्याय। है होता है कि नहीं होता है? आप घर में कितने काम करते हैं, पूर्वी जी कितने काम करते हैं आप एक साथ? भाई आप अपना कुछ वैसा भी कार्य करते हैं बाहर का, है ना, लौकिक। फिर घर के भी कितने काम होते हैं, कई बार गाड़ी भी ड्राइव करते होंगे, कई बार कुछ भी करते होंगे। लेकिन आप समझ लीजिए, हमने वो उस टाइम पे पढ़ा था ना 7 नियमों में कि एक नय था कि जो उस समय जो कर रहा हो, भाई जो पूजा कर रहा है वही पुजारी है, पूजा के पहले नहीं, पूजा के बाद नहीं। बस ये समझ लीजिए, नय की ऐसी विषय वस्तु है, वो सारे स्वभावों को गौण करके वो कहेगा जो ये जो जानता है वो ही जीव है। कि जीव सुख दुख का अनुभव नहीं करता, जीव संसार में नहीं रहता, जीव चार गतियों में परिभ्रमण नहीं करता, कि नहीं, जो जानता है वो जीव है। मतलब ये बस एक उदाहरण है। अगर नए का प्रयोजन जीव को ज्ञाता स्वभावी बताना है, माने अगर किसी अपेक्षा का प्रयोजन जीव को ज्ञाता स्वभावी बताना है कि जीव तो मात्र जानता देखता है और कुछ करता नहीं है, तो वो भले ही दुनिया में जीव कुछ भी करते हो, है ना। जीव शराब नहीं पीता, जीव खाना नहीं खाता, कि नहीं खाता जीव, जीव खाना नहीं खाता तो हम कुछ भी खा लेंगे फिर। आलू जी फिर तो हम कुछ भी खा लेते हैं। अगर जीव खाना नहीं खाता तो आलू खाने में क्या दोष है? कि नहीं नहीं नहीं, आप अपेक्षा नहीं समझ रहे, है ना, आप विवक्षा नहीं समझ रहे। तो इसीलिए जो वस्तु के अनेक स्वभावों को पृथक करके एक स्वभाव में स्थापित करता है, उस एक स्वभाव में पूरी वस्तु को स्थापित करता है, उसे नहीं कहते हैं। या जो अपर पक्ष का निषेध न करते हुए वस्तु के अंश का कथन करता है। माने आप समझना, निश्चय ने कभी, माने ऐसा नहीं होगा कभी कि कह रहे कि नहीं नहीं वो गलत, वो नहीं तो बिल्कुल ही झूठा है, वो तो बिल्कुल ही झूठ बोलता है, ऐसा नहीं। एक नए दूसरे नए का निषेध नहीं करता, उसको गौण करता है ना। आप जैसे होता है, अगर आपको कोई चीज बारीकी से देखनी तो एक आंख बंद कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? पहले के टाइम में कैमरा, मतलब अब भी होते हैं कैमरास, तो होता था ना एकदम ऐसे ऐसे एक आंख बंद करके एक लाइन पे निशाना लगाना है, कुछ भी करना हो। अब कोई कहे, मान लीजिए कोई आर्चरी में है ना, उसको ओलंपिक्स में खेलना है या दुनिया भर की चीजें हैं। अब वो कहे कि नहीं नहीं मुझे तो निशाना लगाना है, तीरंदाजी करनी है बस जिंदगी भर। अब तो तीरंदाजी में तो एक ही आंख की जरूरत होती है रचना जी,
भाई अगर किसी को निशाना लगाना तो एक से लगाता है, दो से तो कोई नहीं लगा सकता। अगर एक से लगाना तो दूसरी फोड़ ही देते हैं, खत्म करो किस्सा, क्या करेगा लेके कोई। अगर कोई ऐसा करे तो समझदार है कि बेवकूफ है? बेवकूफ है। अगर एक आंख को फोड़ देगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक आंख को फोड़ना जरूरी नहीं, मैंने बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। उसी तरह नए पर अपर पक्ष यानी दूसरे, जो दूसरा पक्ष है उसका निषेध न करते हुए वस्तु के अंश का कथन करता है, मात्र वस्तु का कथन करता है, उसका नाम ही नय है। कहीं कहीं श्रुत ज्ञान के विकल्प को, क्योंकि श्रुत ज्ञान के ही भेद होते हैं नए, तो श्रुत विकल्प यानी भेद, श्रुत ज्ञान के विकल्प को भी नय कहा जाता है, ज्ञाता के अभिप्राय को भी नहीं कहा जाता है, ज्ञाता यानी जानने वाले के अभिप्राय को, कि भाई समझाया तो कुछ और था और आप जान कुछ और रहे हैं, है ना। और वक्ता के अभिप्राय को भी नहीं कहा जाता है, ज्ञाता के अभिप्राय को यानी ज्ञानी के अभिप्राय को नहीं कहा जाता है, क्योंकि नए ज्ञानी के ही होते हैं, ये भी विषय अभी आएगा आगे। नए तो ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानियों के नए नहीं हो सकते। अज्ञानी को नए क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अपेक्षा नहीं समझ सकते ये लोग। जिसने अपेक्षा समझ ली वो ज्ञानी हो गया, सीधी सी बात है। जिसने अपेक्षा नहीं समझी वो ज्ञानी है। इसलिए ज्ञानी के नए होते हैं, अपेक्षा समझते हुए ज्ञानी ही नए को समझते हैं। उसी तरह वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहा जाता है ना। कई बार होता है ना, हमारी क्लास में भी ऐसे डिस्कस हुए हैं, सर आपने तो ऐसा बोला था, आज ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप? कि वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहा जाता है, सब बोलने वाले के अभिप्राय को भी कई बार नहीं कहा जाता है। हमारा इंटेंशन आज अगर नए चक्कर पढ़ाना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं 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 सुनो, कारण मन कुछ नहीं होते। और आप कहोगे कि इसके बाद तो आप गुणस्थान पढ़ाने वाले हैं, फिर मत पढ़ाना हमें, ऐसा नहीं हो सकता। वक्ता के अभिप्राय को भी नहीं कहा जाता है ना। आइए आगे बढ़ता हूँ। जगत की समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है। सर, हाँ बोलिए मल जी। सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे ये सेंटेंस नहीं समझा। कहीं कहीं श्रुतगान के विकल्प को नहीं कहते हैं, उसका मतलब क्या है? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के विकल्प को यानी शुद्ध ज्ञान के भेदों को। जो नए होते हैं वो शुद्ध ज्ञान में ही होते हैं, मति ज्ञान में नहीं, अवधि ज्ञान में नहीं, मनपरे ज्ञान में नहीं, केवल ज्ञान में नहीं। शुद्ध ज्ञान के विकल्प यानी शुद्ध ज्ञान के भेद नए कहे जाते हैं, ऐसा समझना ही बात। शुद्ध ज्ञान के भेदों को नए कहा जाता है, यानी कि नए जो होते हैं वो शुद्ध ज्ञान के भेद होते हैं, ऐसा। ओके, चलो गॉट इट। ठीक है, ओके। तो जगत की समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य विशेषात्मक यानी जैसे जैसे नित्य अनित्य है ना, तो सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य पक्ष भी और विशेष पक्ष भी है, कि देखा जाए तो जीव तो सभी है, लेकिन कोई काला है, कोई गोरा है इत्यादि, सामान्य विशेषात्मक है। ये सामान्य विशेषात्मक वस्तुएं ही प्रमाण का विषय है। सीधी सी बात है, जो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करे वो प्रमाण है। हमने पहले भी जाना थी बात, कि यस। जो पूरी वस्तु को सारे सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ ग्रहण करे वो प्रमाण ज्ञान है। अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, एक अनेक, अभेद भेद, है ना, सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ वस्तु के ग्रहण करे उसका नाम प्रमाण है। ज्ञान का वो तो प्रमाण का ही विषय है, ज्ञान का विषय है। इन्हें सम्यक जानने वाला ज्ञान ही प्रमाण है। भाई इनको जो जाने वो ज्ञान प्रमाण। वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है, हमारे जानने न जानने, सही जानने गलत जानने से वस्तु में कोई भेद नहीं आ सकता। वस्तु में कोई भेद नहीं है, लेकिन उसको जानने, उसके जानने का जो प्रोसेस है या उसकी जानने की जो विधि है, उससे हमारे अंदर जरूर फर्क आ सकता है। भाई आत्मा तो सदा शुद्ध है, जो उसको अशुद्ध जानते हैं वो अपना अपनी दुर्गति करेंगे, जो उसको शुद्ध जानते हैं वो अपना कल्याण करेंगे, जो उसको नहीं जानते वो अपना अकल्याण करेंगे, और जो उसको जानते हैं वो अपना कल्याण करेंगे। सीधी सी बात है। जो जानते हैं, सही जानते हैं, गलत जानते हैं, नहीं जानते, उनका अपना है। वस्तु में कोई भेद नहीं हो सकता, वस्तु में कहीं फेरफार नहीं हो सकती, बस वही कह रहे हैं। तो इसलिए उसके जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है, उसके जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। और नए जो है वो प्रमाण का एक देश है। नए प्रमाण एक देश यानी एक पार्ट, है ना। प्रमाण को सर्वदेश कहा जाता है, जो वस्तु के सर्वदेश को ग्रहण करे, माने पूरी वस्तु को ग्रहण करे, वो सर्वदेश। और एक देश यानी वस्तु के किसी एक पार्ट को, एक देश, देश यानी जगह। आप ये समझ लीजिए, जैसे ये मान लीजिए रुमाल है, तो ये रुमाल कहाँ से है ये बताइए। मैं ये जो रुमाल है, आर के जी मैंने रुमाल पकड़ा हुआ है कि नहीं पकड़ा हुआ है? पकड़ा तो है। अच्छा यहाँ से पकड़ूंगा तो रुमाल पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? ये पकड़ा है। यहाँ से पकड़ूंगा तो यहाँ से भी पकड़ा है। भाई आप कहीं से भी पकड़ो, वस्तु तो ग्रहण होगी होगी, लेकिन बस इतना अंतर है कि कहाँ से पकड़ा। सीधी सी बात है। आप कहोगे नहीं जी, अच्छा ये बताइए आर के जी, इस रुमाल में ये रुमाल होता है कि ये रुमाल होता है? इन दोनों में से ये वाला, ये हिस्सा रुमाल है कि ये हिस्सा रुमाल है? पूरा पूरा ही पूरा रुमाल है। रुमाल है, पूरा रुमाल। इस हिस्से को किनारी क्यों कहते हैं फिर? अगर रुमाल यहाँ से फटेगा तो क्या कहेंगे, रुमाल फट गया कि रुमाल की किनारी फट गई? क्या रुमाल क्या फट गया, फटा है? रुमाल फट गया। लेकिन इस हिस्से को तो किनारा कहा जाता है ना, बस रुमाल का। ये तो किनारा हो गया ना, क्या बोलते हैं यार, मुझे तो When you are किनारा ही पता being specific, you say किनारा फट गया।
बस हम स्पेसिफिक हैं तो किनारा पड़ गया कहा जाएगा, नहीं तो ये प्रमाण है, सीधी सी बात है। ऐसे ही वस्तु में भी जब आप स्पेसिफिक होते हो तो वो नए है, और जब आप पूरी वस्तु को ग्रहण करते हो तो वो प्रमाण है, सीधी सी बात है। लेकिन पकड़ में तो वस्तु ही आएगी, कुछ और नहीं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रमाण का विषय संपूर्ण वस्तु है और नए का विषय अंश, उसका ही पार्ट, है ना। वस्तु के अंश का कथन करने के कारण नयों की प्रवृत्ति वस्तु के एक देश में ही होती है भाई, क्योंकि नयों का कार्य है उस वस्तु का कथन करना। अब वस्तु पूरी वस्तु का तो बता नहीं पाते वो तो एक अंश को बताएंगे, तो इसलिए नयों की प्रवृत्ति वस्तु के एक देश में ही होती है, अंशों में होती है। वस्तु के एक देश का निरूपण करने वाला होने से नयों का कथन अपेक्षा सहित हो जाता है। भाई उन्होंने एक अंश को पकड़ा, अब आप कहोगे कि ये बताओ जी, आप तो एक अंश की बात कर रहे हो, बाकियों का कहा कि सुनो उसको गौण करो, अभी इस अपेक्षा की वजह से हमने इसको ऐसा पकड़ा है ना। आइए देखते हैं। अपेक्षा सहित, अपेक्षा रहित नहीं, वस्तु नयों का कथन अपेक्षा सहित, जिसको सापेक्ष कहा जाता है। आगे कहीं शब्द आएगा सापेक्ष, तो याद रखना सापेक्ष का मतलब क्या है, अपेक्षा सहित। और कहीं कहीं अपेक्षा को विवक्षा भी कह दिया जाता है ना। इसी तरह तो अपेक्षा रहित नहीं होती, वस्तु निरपेक्ष नहीं है, वस्तु नए सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। ये सापेक्ष निरपेक्ष कहीं शब्द पढ़ा है आप लोगों ने, कहाँ पढ़ा है? बहुत याद नहीं डिटेल है हो जाएगा मगर वैसे। डेफिनेटली पढ़ा है। वाह, बहुत अच्छा आंसर है वैसे, मजा आ गया सुन के। याद नहीं लेकिन पढ़ा है, बहुत सो अच्छे। ये नए चक्र में जब स्वाद्वयाद पढ़ते हैं और अनेकांत में पढ़ा था, वहां पे भी पढ़ा था हमने सापेक्ष और हाँ वो निरपेक्ष। बहुत अनेकांश बढ़िया, बहुत यादवाद वाला चैप्टर, फ्रॉम हाँ दैट। उसमें पढ़ा बहुत था, अच्छा, हाँ उसमें पढ़ा यस था। यस यस। और तत्वाद सूत्र में भी बहुत पढ़ा है हमने कि वो उस सापेक्ष से कहा गई ये चीजें। बहुत बढ़िया। चलो मोक्ष प्रकाशक में पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने आज हाँ तक मोक्ष ज्ञान के? मार्ग प्रकाशक में भी पढ़ा है हमने सापेक्ष और वही निरपेक्ष। सुनना था, वही सुनना था, बहुत अच्छे। हाँ आइए आगे बढ़ते हैं। वस्तु, जो वस्तु का कथन सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं। नयों के कथन के साथ यदि अपेक्षा न लगाई जाए तो जो बात वस्तु के अंश के बारे में कही जा रही है उसे संपूर्ण वस्तु के बारे में समझ लिया जा सकता है ना। हमने अब वो एक उदाहरण देता हूँ ना मैं हमेशा, कि जब स्कूल असेंबली में सबको बुलाया, पूरा स्कूल आ जाइए नीचे, माइक से अनाउंस हुआ, तो सारे बच्चे आ गए ना, सारे फ्लोर्स के। नहीं नहीं सिर्फ 8th क्लास के बच्चे आएंगे, कि नहीं नहीं सिर्फ 8th A के आएंगे, 8th में भी जो जैन है वो आएंगे, जैन नहीं जो जिसका नाम संयम जैन है से वो आएगा। हमारे साथ तो प्रॉब्लम थी, हमारे साथ तो 3 संयम थे, उसमें भी एक को बोलना पड़ता है, तो संयम जैन दिल्ली वाला आएगा मतलब स्मारक में। तो ये प्रॉब्लम होती थी। तो आपको अगर हमें बुलाना है तो पूरे स्कूल को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप स्पेसिफिक हो जाइए। बहुत अच्छा बोला आपने हिमल जी, आप स्पेसिफिक हो जाइए, बस उसी का नाम नए है। आइए देखते हैं। नयों के कथन के साथ यदि अपेक्षा नहीं, हाँ ये हो गया है, उसे बस अगर अपेक्षा नहीं लगाई तो सारी वस्तु पे उसको मान लिया जाएगा, तो वो सत्य नहीं होगा, वो सही नहीं होगा, वो अज्ञान हो जाएगा। जैसे यदि हम कहें कि हाथी खंबे के समान होता है, ये बहुत बड़ी थ्योरी है ना। 6 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट वाली सुने आप लोगों ने? 6 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट, 6 अंधे आदमी थे, बहुत जगह मिल जाएगी आपको ये। 6 अंधे आदमी थे, हाथी खड़ा था, तो 6 तो अंधे बेचारे, उन्होंने तो हाथी कभी देखा नहीं। तो जिसने हाथी का पैर पकड़ा वो कहता हाथी तो खंबे जैसा है, जिसने हाथी का कान पकड़ा वो कहता हाथी तो पंखे जैसा है ना, जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी वो कहता हाथी तो रस्सी जैसा है, जिसने हाथी का पेट पकड़ा वो कहता हाथी तो दीवार जैसा है, जिसने हाथी का सूंड पकड़ी वो क्या कहता है, हाथी पाइप जैसा है, ऐसा ऐसा कुछ आता है ना उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, 6 अंधे आदमी वस्तु को, एक ही वस्तु को अगर अलग अलग एस्पेक्ट देखेंगे लेकिन अंधे हैं, अपेक्षा नहीं जानते, या अंधा मतलब अपेक्षा रहित, है ना, तो वो वस्तु का संपूर्ण ज्ञान नहीं कर पाएंगे, और वो एक ही पक्ष को बस पूरी वस्तु मानकर बैठ जाएंगे। उदाहरण पढ़ते हैं। यदि हम कहें कि हाथी खंबे के समान होता है, तो ये कथन तो पैर की अपेक्षा तो सही है, क्योंकि हाथी का पैर खंबे जैसा होता है, लेकिन यदि अपेक्षा बताए बिना पूरे हाथी के बारे में ऐसा कहा जाएगा तो ये सही भी होगा। और एक और बात, हमारे कहने न कहने से वस्तु में कोई भेद नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। आपने कह दिया हाथी खंबे जैसा होता है तो हाथी खंबे जैसा ही होगा, और अगर आप नहीं मान रहे हैं कि हाथी खंबे जैसा नहीं, हाथी खंबे जैसा होता है, आप ऐसा नहीं मान रहे हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मानते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वस्तु तो वैसी ही रहेगी यथावत। हमारे ज्ञान अज्ञान का ही भेद आएगा, हम में ही फर्क आएगा। ऐसे ही जैसे हम कहें कि आत्मा अनित्य है, तो ये कथन पर्याय की अपेक्षा तो सही है कि आत्मा अनित्य है ना। जब कोई मर जाएगा, मान लीजिए मैं मर गया, और आप लोग कोई नहीं है, आप आए हमारे फैमिली वाले, रचना जी दिल्ली में रहती हैं, रचना जी आएगी, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, हो जाता है, आत्मा तो अनित्य है। क्या आत्मा नित्य है? तुमने नेक्स्ट में क्या पढ़ा है, आत्मा नित्य है कि नित्य है आत्मा, ये बताओ। है समय सार में क्या पढ़ा तुमने, क्या पढ़ा है सबने तुम्हारे, नित्य है कि आत्मा नित्य है कि अनित्य है? आत्मा नित्य है, मतलब सीधी सी बात है, जैसा प्रयोजन वैसा कथन। जहां अनित्यता बतानी है वहां अनित्य कहा जाएगा, जहां नित्यता बतानी है वहां नित्य कहा जाएगा। आपका कथन अपेक्षा सहित है, और सुनने वाले के ज्ञान में भी अपेक्षा होनी चाहिए, अथवा क्लियर कर दीजिए, सीधी सी बात है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि कोई हम कहें आत्मा अनित्य है, तो ये कथन पर्याय की अपेक्षा ठीक है, द्रव्य की अपेक्षा नहीं।
द्रव्य पर्यायत्मक आत्मवस्तु के बारे में समझ लिया जाए अगर ये कथन, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य से तो आत्मा नित्य है। देखा जाए आत्मा का कभी नाश नहीं होता, मात्र पर्याय बदलती है। बोलिए मुझे। सर मगर आपने ये भी कहा था आगे कहीं कि जब भी कथन किया जाता है समझना ही जरूरी है, दे डोंट टेल यू दी अपेक्षा। हाँ, तो ये भी चीज है, और इसमें भी अपेक्षा थी वैसे कहने की। कई बार अपेक्षा नहीं बताई जाती, कई बार बता दी जाती है। जहाँ लगता है आचार्यों को प्रयोजन मतलब लगता है कि यहाँ बताना है। जैसे आप समय सार पढ़ेंगे तो रेयरली कहीं पे नयों का वर्णन मिलेगा समय सार में। लेकिन समय सार की टीका में हर जगह उन्होंने लिख दिया, ये निश्चय नहीं, ये व्यवहार नहीं, मतलब जैसे नाचार्य की एक टीका है, वो सब जगह क्लियर कर देते हैं, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये तो समझने बट वाले की दृष्टि के ऊपर है। द वे टू यूज दिस इज कि जब भी मैं ये सेंटेंस कहीं भी पढ़ा कि आत्मा अनित्य है, तो मेरे दिमाग में तो ऐसे ही आ जाना चाहिए, दे आर टॉकिंग फ्रॉम पर्याय नहीं। दैट इज हाउ द बस, इंटरप्रिटेशन इज हैपनिंग। यस यस, और ये तभी होगा जब हम जिनवाणी के ज्ञान मतलब संपूर्ण जिनवाणी के ज्ञान के पहले एक बार नयों का ज्ञान जरूर कर लें। तो फिर आप समझ जाएंगे कि कहाँ जिनवाणी में क्या होगा, है ना। ये मैनुअल है जिनवाणी के, समझ लीजिए। और सर ये कभी कभी पर्याय पर्याय नय की अपेक्षा सत्य ही तो द्रव्य नय की अपेक्षा सत्य होना चाहिए ना, अनित्य तो। नहीं नहीं, सत्य तो पर्याय भी है ना, पर्याय भी तो द्रव्य का ही अंश है। तो सत्य तो हर एक नय होता है, लेकिन प्रयोजन की अपेक्षा उसको सच्चा झूठा कह दिया जाता है। ये हम समझेंगे पंडिता जी निश्चय व्यवहार के टाइम पे। नहीं मैं सत्य ये यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ जो सत्य लिखा है ये एक सेकंड, यहाँ जो सत्य कह रहे हैं ना कि सत्य ही सत्य नहीं होगा या सत्य होगा, इसका कहने का मतलब है कि कथन ठीक होगा कि गलत होगा। मतलब जैसे किसी ने बोला कि अनित्य है आत्मा, तो अगर उसने समझ लिया कि द्रव्य से भी अनित्य है तो ये सत्य नहीं होगा, माने ये ठीक नहीं रहेगा। ऐसा सही नहीं है। सही तो तब है जब आप समझ में आए कि पर्याय से तो अनित्य है और द्रव्य से नित्य है, तो ये कथन ठीक है। सत्य यानी सच झूठ नहीं, सत्य यानी ठीक गलत, ऐसा। द्रव्य से तो अनित्य हुई ना। नहीं नहीं, द्रव्य से तो नित्य है ना, आत्मा द्रव्य स्वरूप से तो नित्य है। भाई द्रव्य स्वरूप यानी आत्मा उत्पाद व्यय रूप भी है, लेकिन देखा जाए तो आत्मा द्रव्य स्वभावी भी है। वो पढ़ेंगे पमिता जी, हम वो द्रव्यात्मक पर्यायत्मक न्याय में पढ़ने वाले हैं। आपका जेन्युइन है क्वेश्चन, बट वो द्रव्यात्मक सर पर्यायत्मक में क्लियर हो जाएगा। और एक हम्म। पूछना था कि जब हम हम्म। नयों की बात करते हैं एंड स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर यू हैव टोल्ड कि वी आर गोइंग टू इट इज बेसिकली फैक्ट्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो जी, उसमें कभी कभी अपेक्षा रखनी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्सल फैक्ट्स है और वो कौन सी भी अपेक्षा से वो तो लागू पड़ने ही वाला है ना सर। सो इट्स नॉट जैसे नेसेसरी कि ऑलवेज अपेक्षा लगाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अपेक्षा लगानी चाहिए या नहीं, वैसा ऐसा है। भाई मेनली अपेक्षा तो यहाँ जिनवाणी के ज्ञान की बात हो रही है ना। ऐसे तो ये त्रिकाल सत्य है कि जीव ज्ञाता स्वभावी ही है। लेकिन अब कोई कहे कि नहीं जीव जानता देखता है, अब अगर कोई इस बात को लेकर स्वच्छंदी हो जाए कि नहीं जीव तो सिर्फ जानता देखता है, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, तो वहां पर जीव की ज्ञाता दृष्टा की भी अपेक्षा समझाएंगे कि द्रव्य स्वरूप से देखा जाए जीव का स्वभाव तो जानना देखना है, लेकिन तू अपनी गलती के कारण इसमें ऐसा मानता है। तो वहां पे उस अपेक्षा को भी क्लियर करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। सीधी सी बात है, ये नयों का ज्ञान अज्ञान को मिटाने के लिए है। कई बार नयों के ज्ञान से भी अज्ञान जनरेट हो जाता है, भाई जिसकी योग्यता जैसी समझ लो आप, जिसका ज्ञान जैसा काम करे। तो अब उस अज्ञान को मिटाने के लिए भी नयों की विवक्षा क्लियर करनी पड़ेगी, हाँ ऐसा क्यों कहा जा रहा है। हमारे पास एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है बनारसी दास जी, जो बहुत बड़े विद्वान थे, है ना। जब ऐसा कहा जाता है, उन्होंने ऐसे अपनी आत्मजीवनी मतलब अपने बायोग्राफी में लिखा है कि जब हमने समयसार पढ़ा तो हम स्वच्छंदी हो गए। इतने स्वच्छंदी हो गए कि कमरा बंद करके सारे वस्त्र उतार कर समझते थे हम तो मुनि हो गए। लेकिन बाद में उन्होंने कर्णानुग चरणानुग का अध्ययन किया तो वो फिर से ट्रैक पे आए। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि वस्तु के किसी एक पक्ष का ही पूरा ज्ञान जरूरी नहीं है। हमारे प्रयोजन तो पूरी वस्तु का ज्ञान करना है, पूरी वस्तु का ज्ञान। और हर वस्तु के मैंने हर एक अंश के एस्पेक्ट को समझते हुए पूरी वस्तु का ज्ञान करना हमारा प्रयोजन होना चाहिए। सर एक अंश से किसी का भला नहीं होगा। तो सर ये हाँ। जो इन्होंने लिखा है कि आत्मा अनित्य है, ये हम्म। कथन पर्याय अपेक्षा तो सत्य है, पर यदि इसे हाँ द्रव्य जी। पर्यायात्मक आत्म वस्तु के बारे में समझ लिया है तो ये सत्य नहीं। तो इन्होंने बेसिकली दोनों ही गुण इसमें इंक्लूड कर दिए ना, ये जो मतलब वो आत्मा कह रहे हैं प्रमा की। हाँ, मतलब द्रव्य पर्यात्मक पर्यात्मक कहने का मतलब है प्रमाण से ये ठीक नहीं है। हाँ और नए से भी ये तब तक ठीक है जब तक आप पर्याय की अपेक्षा देख रहे हैं। अगर आप द्रव्य की हाँ अपेक्षा देखेंगे तो भी वो गलत है कथन, हाँ, तो गलत कि है। आत्मा तो अनित्य है। हाँ, तो सर पर्याय ऐसा। भी तो उसका एक मतलब इट्स लाइक परिणमन जो होता है उस अपेक्षा से ना। और हाँ द्रव्य जी, हाँ जी। की ये आत्म वस्तु तो द्रव्य ही है जो नित्य है।
तो इसीलिए जो इस दिखता है, सेंस यस, में ये फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो फॉल्स हो जाएगा। जाएगा, यस, 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 यस। चलिए, बहुत बढ़िया। जरा फिर से समझा दो ना, आई डेंट इवन कैच दिस सेज द्रव्य पर्यात्मक मीन्स व्हाट? दोनों ही द्रव्य पर्यात्मक यानी द्रव्य द्रव्य दैट पर्यात्मक इज यानी पर्याय। वस्तु। द्रव्य पर्यात्मक यानी प्रमाण क्या, प्रमाण की विषयभूत वस्तु देखा जाए तो वस्तु द्रव्य रूप भी है और पर्याय रूप भी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ द्रव्य आर्थिक पर्यातिक मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये द्रव्य पर्याय अलग अलग क्यों कहना है। अभी रुक जाइए, आगे बढ़ते हैं जरा, समझो, है ना। इसलिए सापेक्ष नय कोई सम्यक नहीं कहा जाता है। सापेक्ष नय क्या है? सापेक्ष नय यानी अपेक्षा सहित नय कोई सम्यक नहीं कहा जाएगा। जहाँ अपेक्षा नहीं है वो नय सम्यक नहीं है, ये याद कर लीजिए दिमाग में आज। जो अपेक्षा रहित होता है, निरपेक्ष होता है, नए कभी निरपेक्ष नहीं होते, नए तो सापेक्ष ही होते हैं। और जो नए सापेक्ष होते हैं वो ही नए सम्यक नए कहे जाते हैं, निरपेक्ष नहीं। और क्यों, एक और बात, निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं, दुर्नय कहे जाते हैं, झूठे होते हैं, मिथ्या नए। आइए, सम्यक नए ही नए हैं और वे नए ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी के नहीं। अज्ञानी के नए नहीं, नया भास है ना। उसको नए का ज्ञान नहीं है, वो इसे उसको तो नया भास है, माने नए प्रतीत तो होते हैं लेकिन वास्तविक नए वो नहीं है। ज्ञानी वक्ता अपने अभिप्राय अनुसार जब अनंत धर्मात्मक वस्तु के धर्म का कथन करता है तब कथन में वह धर्म मुख्य और अन्य धर्म गौण रहते हैं, है ना। आप क्या कह रहे हैं कि मानिए ज्ञानी वक्ता, कोई ज्ञानी वक्ता है, समय ज्ञानी वक्ता है, वो अपने अभिप्राय अनुसार, अपने अभिप्राय अनुसार जब अनंत धर्म माने अपने अभिप्राय अनुसार यानी भाई आचार्य कुंदन स्वामी जब समीक्षा लिखने बैठे तो उन्होंने तो ऐसा कहीं लिखा नहीं मैं द्रव्योनिक लिख रहा हूँ, मैं निश्चय से लिख रहा हूँ। उन्होंने तो सीधा अपनी जनवाणी लिखते, वो बैठे समीक्षा लिखने। तो ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा क्लियर करेंगे, अपने अभिप्राय अनुसार उन्हें जो समझाना है, उन्हें जो कहना है, अपने अभिप्राय अनुसार उनकी जो इंटेंशन है। जब वो जब अनंत धर्मात्मक वस्तु के धर्म का कथन करते हैं तब कथन में, लिखने में, बोलने में वो धर्म मुख्य, एक धर्म को मुख्य कर देते हैं और अन्य धर्मों को गौण कर देते हैं। मान लीजिए जंगल में आप गए और आपने देखा कि सामने वीतरागी दिगंबर मुनिराज बैठे हैं और आपने कहा हे मुनिराज हमें प्लीज धर्म का उपदेश दीजिए। तो मुनिराज क्या बोलेंगे? संसार में रहते हो, बहुत दुखी हो, नहीं, माने माने मुनिराज का अभिप्राय में तो सदा शुद्धात्मा ही है। तो वो यही चाहेंगे कि जिनको जो उपदेश भी दिया जाए वो शुद्धात्मा प्रधान दिया जाए, है ना। तो वो यही कहेंगे कि जिस संसार में आप रहते हो वो संसार आपका नहीं है, आप तो हम तो सिर्फ शुद्धात्मा है, हम तो सिर्फ जी द्रव्य है। कोई महाराज ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम तो बहुत दुखी दिखाई देते हो, बस इधर आओ हम तुम्हें धन कमाने की विधि देते हैं, ऐसा आपको कोई महाराज नहीं मिलेंगे, है ना। और यदि मिलेंगे तो वो मुनि नहीं है, सीधी सी बात है। धन कमाने, जिन्होंने धन को छोड़ा, अगर वो धन कमाने की विधि बताने लगे तो वो मनराज कैसे? सीधी सी बात है ना। अगर आप छोड़ के बैठे तो आप कैसे कह सकते हैं? तो बस ये वही बात है, जो नयों का जन्म ही अपेक्षा से हुआ था। अगर नए ही सापेक्ष नहीं है तो वो नए कैसा? यदि नए ही सापेक्ष नहीं तो नए कैसा? तो ज्ञानी वक्ता क्या करते हैं, अपने अभिप्राय अनुसार उन्हें वस्तु के जिस जैसे भी वस्तु का कथन करना है तो उसमें उस एक धर्म को मुख्य करके बाकी सारे धर्मों को गौण कर देते हैं, लेकिन उनका उनका निषेध नहीं करते, गौण करते हैं। यह मुख्यतः गौणता वस्तु में विद्यमान गुणों धर्मों की अपेक्षा नहीं होती, अपितु वक्ता की इच्छा व प्रयोजन के अनुसार होती है। ऐसा नहीं है कि वस्तु में है या नहीं है, उससे अभी ये बात नहीं हो रही, अभी ये बात हो रही है। माने आप कहोगे कि ऐसा कैसे कह सकते हो आप, आत्मा तो नित्य भी, आत्मा तो नित्य भी है, कि सुनो, अभी हमारा प्रयोजन, अभी मुनिराज का प्रयोजन तो आत्मा को ये बताना है कि कोई कह रहा है कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ तू मर जाएगा। अनुजी, कोई गजब का देखो सही हो, कोई व्यक्ति मर रहा हो तो उसको ये नहीं कहा जाता कि मैं मर, तू मर जा, तो हाँ तू मरता है। और कोई मर गया है तो उसके घर वालों को ये नहीं कहा जाता कि वो जिंदा हो जाएगा। मतलब कितना भेद है इस चीज में। कोई मर रहा हो तो उसको ये समझाया जाएगा तू नहीं मरता, तू तो अमर रहेगा, आत्मा जाती है, शरीर पड़ा रह जाता है, आत्मा तो हमेशा नित्य होती है, उसको ये समझाया जाएगा। और जो उसके दुख से ग्रसित है उनको कहा जाएगा भैया हर एक ना एक दिन सबको जाना है, कोई कोई नहीं टिकता। तो ये तो आपकी कथन में विरोध हो गया। पहले आप कह रहे थे आत्मा नित्य होता है, फिर आप कह रहे हो तो अनित्य चीज है। ये क्या है? जैसा प्रयोजन, जैसी इच्छा वैसा कथन, ऐसा। आई बात समझ में? आगे बढ़िए। मुख्यतः गौणता व विवक्षा अविवक्षा वाणी के भेद हैं, ये सब भाषा का खेल है। वाणी के भेद यानी ये बस भाषा का खेल है, वस्तु में नहीं। मैंने पहले भी बोला था, हमारे बोलने, हमारे नयों से, हमारे जानने से वस्तु में कोई भेद नहीं आएगा। वस्तु में तो सभी गुण धर्म हैसियत से माने अपनी योग्यता से सदा विद्यमान रहते हैं। वस्तु में तो तो सारे अनंत विवक्षा धर्म गुण। अविवक्षा मतलब? विवक्षा यानी बोलने की अपेक्षा, अविवक्षा यानी जो बोलने की अपेक्षा नहीं है, माने मुख्यतः गौणता, ये समझ लीजिए। मुख्यतः गौणता, विवक्षा अपेक्षा, अविवक्षा यानी आप जो बोलना चाहते हैं और आप जो बोलना नहीं चाहते, ऐसा।
ठीक है। तो ये सब वाणी के भेद हैं, वस्तु के नहीं। उनको एक साथ कहने की सामर्थ्य वाणी में न होने के कारण वाणी में मुख्य गौण का भेद पाया जाता है, वस्तु में नहीं। मुख्य धर्म को विवक्षित धर्म कहते हैं। विवक्षित धर्म किसको कहा जा रहा है? जिसको बताना है, तो वो हो गया मुख्य गौण धर्म। तो मुख्य धर्म को विवक्षित धर्म और गौण धर्म को अविवक्षित धर्म कहते हैं। ये टर्म्स याद कर लीजिए, है ना। नयो के कथन में अविवक्षित धर्मों का निषेध नहीं किया जाता, माने गौण धर्मों का निषेध नहीं किया जाता। निषेध यानी उनको बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जाता कि तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। अपितु तो उनके संबंध में मौन रहा जाता है ना। एक बार घर में दो बच्चे थे, एक बड़ा भाई, छोटा भाई। बड़े भाई की शादी हो गई, अब छोटे भाई की शादी थी, तो सब छोटे भाई को प्यार करे जा रहे हैं। सब छोटा भाई, इसको ये दूल्हा है तो दूल्हा है घर का। तो बड़ा भाई कहता है, यार मेरे मैं भी तो इस घर में रहता हूँ, मेरे को भी तो देखो कि अभी चुप हो जाओ तुम जरा, उसकी शादी है ना, उसकी शादी निपट जाए तो फिर दोनों को समान प्यार करेंगे। ऐसा ही है लगभग। वस्तु में भी यही है, जैसा प्रयोजन, जैसी इच्छा, जैसा बोलने का अभिप्राय, वैसे ही धर्म का मुख्य गौण ऐसा। अविवक्षित धर्मों के संबंध में मौन रहना, कुछ नहीं कहना ही गौणता है। यहाँ गौण गौण कहा जा रहा है ना, कि गौण कर देते हैं, गौण कर देते हैं। गौण करना भी वैसे देखा जाए तो उसका ट्रांसलेशन नेग्लेक्ट करना ही होता है, लेकिन यार नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बस बोलेंगे नहीं, ऐसा है ना। आप कभी भी जिनवाणी में ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि समय सार में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है और घोमट सार में जो लिखा है वो बिल्कुल गलत है। आप कहीं ऐसा नहीं पढ़ेंगे, माने मौन रहा जाता है, जैसी अपेक्षा वैसा कथन। अविवक्षित धर्मों के निषेध को नयाभास कहते हैं, और यदि कोई निषेध करे उसको नयाभास कहा जाएगा, क्योंकि जैन धर्म में निषेध की पद्धति नहीं है। जो नए मूल रूप से आत्मा के स्वरूप को समझने समझाने में ही काम आते हैं उन्हें अध्यात्म नए कहा जाता है। हमारी तो टाइटल ये था टॉपिक का, अध्यात्म के नए। तो अध्यात्म के नए क्या है? कि वो नए जो मूल रूप से मात्र आत्मा के स्वरूप को समझने समझाने के लिए काम आ रहे हैं, निश्चय नए, व्यवहार नए जैसे, तो वो अध्यात्म के नए हैं। दो ही मूल नए हैं, व्यवहार नए और निश्चय नए। सामान्य विशेषात्मक वस्तु को, भाई वस्तु में दोनों धर्म है, सामान्य और विशेष भी। ये सामान्य विशेष क्या है मैं आपको कल विस्तार से समझाऊंगा। इन अंशों में विभाजित करके समझा जाता है। इनमें सामान्य अंश को विषय करने वाला निश्चय नय है और विशेष अंश को विषय बनाने वाला व्यवहार नय है। कल इसको एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। सामान्य और विशेष दो धर्म है जिनवाणी में, माने वस्तु में दो धर्म है, प्रत्येक वस्तु में, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश काल, प्रत्येक वस्तु में दो धर्म है। यहाँ मुख्यतः जीव की है, तो जीव के आधार से देखेंगे। कहने का प्रयोजन ये है, जीव भी प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है। जो सामान्य को विषय करता है वो निश्चय नय है, और जो विशेष को विषय करता है वो व्यवहार नय है। जो अभेद को विषय करे वो निश्चय नय, और जो भेद को विषय करे वो व्यवहार नय। ऐसे समझना पड़ेगा। ठीक है। मुझे लगता है आज हमें यहाँ पे अपनी ये चर्चा पूरी करनी चाहिए। कल हम पूरा व्यवहार नय का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, व्यवहार और निश्चय का। ये ध्यान रखें आप लोग, है ना। कल इतना रीड करेंगे व्यवहार नय और निश्चय नय। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको पढ़कर आए। अगर पढ़कर आएंगे ना, समझ में आ जाएगा आपको 1 मिनट में। बहुत सिंपल सी भाषा है, हेमंत जी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जहाँ दिक्कत आएगी वहां समझ लेंगे, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, सीधी सी बात है। कुछ टर्म्स आएंगे, अगर अगर ये अभी टर्म क्लियर हो गए तो आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आज के लिए मुझे लगता है ये विषय कंप्लीट करते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क है व्यवहार और निश्चय का, पूरा पढ़ के आएंगे। पूर्वी जी पूरी है ना पुस्तक हमारे कोर्स में, या अधूरी है? नए चक्र गाइड पूरी है। पूरी है ना? और वो गुणस्थान? गुणस्थान भी पूरा है, मतलब वो कौन सा, प्रवेशिका। हाँ प्रवेशिका, वो तो पतली वाली जो बुक है अपनी। एक ही सिर्फ बीच में दूसरा अध्याय नहीं है उसमें, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी का सारा है। पहला और तीसरा है। गुणस्थान में ना? हाँ, और 9th एंड ठीक 10th अध्याय आएगा ना तत्वार्थ सूत्र। हाँ तत्वार्थ हाँ 9th and 10th। जी, पढ़ना शुरू कर दीजिए भाई आप लोग सब, है ना। फेल ना हो जाए कोई। चलो, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता